सऊदी अरब में मिस एंड मिसेस ग्लोबल एशियन 2024 मुकाबला हुस्न का इनेकाद। जिद्दत की जाने माए सऊदी अरब में हेलोवीन के रंग। सऊदी अरब में खवातीन टेनिस टूर्नामेंट का इनेकाद। पहली सऊदी खातून खला तक पहुंच गई। पाकिस्तान जदीद दौर से दूर होने लगा। बेगुनाह लोगों को कुरान और सुन्नत की बेहुरमती का इल्जाम लगाना मामूल बन गया। सऊदी अरब या सऊदी अरेबिया पाकिस्तान ही की तरह एक मुसलमान मुल्क है, जिसकी तमाम दुनिया के मुसलमान मुमालिक के नजदीक खाना काबा और रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर बहुत ज्यादा अहमियत है। सऊदी अरब मगरबी एशिया का एक मुल्क है। ये जजीरा नुमा अरब के बड़े हिस्से पर मुहित है, जो इसे एशिया का 5वां सबसे बड़ा, अरब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और मगरबी एशिया और मशरकी वुस्ता का सबसे बड़ा मुल्क बनाता है। इसकी सरहद मगरब में बहीरे अहमर से मिलती है, शुमाल में उर्दन, इराक और कुवैत, मशरक में खलीज फारस, कतर और मुत्तहिदा अरब इमारात, जुनूब मशरक में ओमान और जुनूब में यमन, बहरीन मशरकी साहिल से दूर एक जजीरा नुमा मुल्क है। शुमाल मगरब में खलीज अकबा सऊदी अरब को मिस्र और इसराइल से अलग करती है। सऊदी अरब वाहिद मुल्क है जिसके पास बहीरे अहमर और खलीज फारस दोनों के साथ साहिल है और इसका ज्यादातर इलाका खुश्क सहरा नशेबी मैदान और पहाड़ों पर मुश्तमिल है। इसका दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर रियाज है। ये मुल्क मक्का और मदीना का घर है, जो इस्लाम के दो मुकद्दस तरीन शहर हैं। कबल इस्लाम का जजीरा नुमा अरब वो इलाका जिस पर मौजूद सऊदी अरब मुश्तमिल है, कई कदीम सकाफतों और तहजीबों का मुकाम था। यहाँ दीन इस्लाम 6ठी सदी ईस्वी में उभर कर सामने आया और जजीरा नुमा अरब के साथ साथ एशिया और अफ्रीका के बड़े हिस्से पर फैल गया। जदीद दौर के सऊदी अरब का इलाका पहले बुनियादी तौर पर 4 अलग अलग तारीखी इलाकों हिजाज, नजद और मशरकी अरब और मगरबी अरब पर मुश्तमिल था। मुमलिकत सऊदी अरब की बुनियाद शाह अब्दुल अजीज ने 1932 में रखी। सऊदी अरब इसके बाद से एक मुतलिकुल अनान बादशाहत रहा है। यहाँ सियासी फैसले बादशाह, वुज़रा की कौंसल और मुल्क के रवायती अशराफिया के दरमियान मुशावरत की बुनियाद पर किए जाते हैं। 2016 में सऊदी अरब की हुकूमत ने इंतहाई कदामत पसंद वहाबी मजहबी अशराफिया के असर और रसूख को कम करने और इख्तलाफी पुलिस की सरगर्मियों को महदूद करने के इकदाम किए। समाजी तरक्की को बढ़ाने और बहाल करने और मजीद मजबूत और मौसर मुआशरा बनाने की कोशिश में सऊदी विजन 2030 के इक्तिसादी प्रोग्राम का आगाज किया। पेट्रोलियम 1938 में दरियाफ्त हुआ और इसके बाद मशरकी सूबे में कई दीगर दरियाफ्तें हुई। सऊदी अरब इसके बाद से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल पैदा करने वाला मुल्क है और दुनिया का सबसे बड़ा तेल बरामद कुनंदा भी बन गया है। यहाँ दुनिया के दूसरे सबसे बड़े तेल के ज़खायर और चौथे बड़े गैस के ज़खायर मौजूद है। मुमलिकत को आलमी बैंक की आला आमदनी वाली मईशत के तौर पर दर्जा बंदी किया गया है और ये वाहिद अरब मुल्क है जो G20 बड़ी मईशतों का हिस्सा है। रियासत को मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर तनकीद का निशाना बनाया जाता था, मगर अब सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब में ऐसी इस्लाहात की हैं जिनके बारे में सऊदी तो क्या किसी मुसलमान मुल्क में सोचा भी ना जा सकता था। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने खवातीन पर लगाई गई ड्राइविंग, स्पोर्ट्स और हत्ता के मलका हुस्न और मिस वर्ल्ड जैसे मुकाबलों पर आयद पाबंदियां खत्म कर दी हैं और उसमें वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी ले रही हैं और साथ ही सऊदी सिनेमा घरों को भी फाल कर दिया गया है। सऊदी फिल्म कमीशन फिल्म साजी में जिद्दत के थीम के तहत फिल्माथॉन इकदाम का एक आगाज कर रहा है। इस अहम इकदाम का मकसद फिल्मी सनत की तरक्की में अहम किरदार अदा करने वाली जदीद बुनियादी तकनीक की मसनूआत तैयार करना और फनी इख्तरा के जज्बे के साथ फनकाराना तख्लीक की सलाहियतों को उभारने की कोशिश करना है। फिल्माथॉन इकदाम मुमलिकत में अपनी नौयत का पहला इवेंट है। ये एक तरबियती प्रोग्राम फराहम करता है जिसका मकसद शुरा को सनत के चैलेंजों से निपटने के लिए जदीद तकनीकी मसनूआत तैयार करने के काबिल बनाना और बेहतरीन आलमी तरीकों के मुताबिक पेशावर अफराद की महारतों और सलाहियतों को बढ़ाना है। सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 के तहत बतदरीज जिद्दत पसंदी अपनाने वाले सऊदी अरब में बिलाखिर हेलोवीन का त्यौहार भी मना लिया गया है, जो इससे कबल मनाने पर पाबंदी आई थी। सऊदी अरब में इस बार न सिर्फ मनाया गया बल्कि मनाने के लिए तकरीब की मेजबानी भी की, क्योंकि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान मुमलिकत को जदीद बनाने के लिए समाजी इस्लाहात को नाफिज करना चाहते हैं। रियाज के ब्लूवर्ड में जुमेरात और जुमे को होने वाली तकरीब में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, साथ ही खौफनाक मलबूसात और फैंसी ड्रेस जेब तन किए, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुई। चंद साल कबल सऊदी अरब हेलोवीन पार्टी करना जुर्म था जिस पर गिरफ्तार कर लिया जाता था, लेकिन इस बार
हुकूमत के ज़ेर एहतमाम हेलोवीन मनाया गया। इस हेलोवीन को हॉरर वीकेंड का नाम दिया गया क्योंकि सऊदी अब बदल रहा है। यही नहीं बल्कि सऊदी अरब से ताल्लुक रखने वाली मॉडल रूमी अल कहतानी ने मिस एंड मिसल ग्लोबल एशियन 2024 मुकाबला हुस्न के दूसरे एडिशन में शिरकत की है। रूमी अल कहतानी का कहना है कि वो इस मुकाबले में शिरकत करने वाली पहली सऊदी मॉडल है। मिस एंड मिसेस ग्लोबल एशियन मुकाबला हुस्न इस हफ्ते मलेशिया में हुआ। मुकाबले में रूमी अल कहतानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने 8,70,000 मद्दाहों को मुकाबले से मुतालिक मुसलसल अपडेट करती रही। इस मुकाबले के दौरान वो खूबसूरत गाउन से लेकर खेलों के लिबास और रवायती सऊदी लिबास तक मुख्तलिफ अंदाज में जलवागर हुई। मिस एशिया इंटरनेशनल 2024 के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया, बोर्नियो, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, थाईलैंड, फिलीपीन, सिंगापुर, सऊदी अरब, वियतनाम, बांग्लादेश, म्यांमार और मलेशिया समेत 12 ममालिक और खितों के 25 मद्दे मुकाबिल ने इस मुकाबले में हिस्सा लिया। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान को देखा जाए तो सऊदी अरब से ज्यादा लिबरल मुल्क कभी शायद न बन सके। सऊदी और दूसरे मुस्लिम ममालिक जदीद दौर की सफ में खड़े हो रहे हैं, लेकिन हमने मिस वर्ल्ड के मुकाबले में पाकिस्तानी मॉडल की सिर्फ सिलेक्शन पर ही ऐसे तूफान उठा दिया था जैसे हम दुनिया की सबसे अनोखी मुस्लिम कौम और मुल्क है। कोई जैसे ममालिक हमें आज वीजा देने को तैयार नहीं। हालिया इजरा लाहौर में पेश आने वाले वाक़े में इस बात पर एक खातून को हजूम ने हरासमेंट का निशाना बनाया कि इसने अरबी रस्मुल हिज में लिख के हलवा जलवा के अल्फाज वाला लिबास पहन रखा था, जिस पर खूब ही जहालत का सबूत दिया गया। क्या हम सऊदी अरब के मुसलमानों से ज्यादा बड़े और पक्के मुसलमान हैं? नहीं, बल्कि फर्क सिर्फ तालीम और जहालत का है। एक ऐसा मुल्क जिसमें तालीमी इदारे कुछ साल पहले तक नहीं थे, अब वहाँ जदीद स्कूल और यूनिवर्सिटियाँ मौजूद हैं। और हम जहाँ पाकिस्तान बनने से कबल ही तालीमी इदारे काम कर रहे थे, वहाँ आज जहालत की इंतहा इतनी है कि हम अरबी जो कि अरब ममालिक की जुबान है इसमें लिखे अल्फाज को नाउज़ बिल्लाह कुरान पाक की आयत समझना शुरू कर देते हैं। और अब बात यही खत्म नहीं होती। जब मामला पता चल गया कि खातून गलत नहीं थी बल्कि वो जाहिल लोग गलत थे जिन्हें कुरान पाक की आयत पढ़ना तक नहीं आती, हमारे एक मौलवी साहब उठ खड़े हुए और उन्होंने एक नया शोशा खड़ा कर दिया है कि विक्टिम खातून जिन्हें हरासमेंट का निशाना बनाया गया और इससे माफी भी मंगवाई गई, इस पर उल्टा मुकदमा दर्ज कर दिया कि ये खातून कुरान पाक की आयत से मिलते जुलते अरबी हरूफ वाली शर्ट पहनकर निकले, जिसकी वजह से लोगों के दीनी जज्बात मजरूह हुए। इसके ऊपर अब ये जी काटनी चाहिए, बिल्कुल भी। पहला इसने कुरान के साथ मुशाबत रखते हुए सूट पहना जो कि नहीं पहनना चाहिए। इससे क्या कहते हैं, इस्लाम के या मुसलमानों की बहुत दिलदारी हुई। अब उनकी मजीद जहालत पर क्या कहा जा सकता है कि जब कोई जैसा मुल्क जिसका ये ब्रांड है वो वहाँ अरबी में लिखे अल्फाज वाले कपड़े मामूल के तौर पर पहने जाते हैं और वहाँ की आवाम ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। फिर इन उलमा हजरात जो कुरान पाक को हिफ्ज करने और समझने का दावा करते हैं, उन्हें ये कैसे पता न चला कि ये कोई आयत नहीं बल्कि हलवा के अल्फाज है जो एक दूसरी जमात का बच्चा भी पढ़ सकता है। वक्त और हालात की जरूरत है कि हमारे मुल्क में पढ़े लिखे उलमा को आगे आने दिया जाए जो दूसरों को भी इल्म दे, ना कि गलत बात पर शर्मिंदा होने के बजाय उल्टा उसी पर केस करें जिस पर जुल्म हुआ है। और शायद ये हमारी पुरानी रवायत भी रही है कि जिससे इतनी जल्दी छुटकारा पाना मुश्किल है। अगर सऊदी की हुकूमत इस तरह के जदीद दौर को कबूल करवा सकती है तो पाकिस्तानी हुकूमत ऐसा क्यों नहीं कर सकती।